वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए बात करते हैं ग्लोबल का सिनेरियो क्या है, क्या डेटा सेटअप है और किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए यूएस में बहुत ज़बरदस्त वाली तेजी, और आप देखेंगे तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से विद इन 4 डे 100 के बाद में अब ये देखिए आज के मार्केट में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर लिया है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट की तेजी 4 दिन में। 34,000 से आप देखेंगे आज 35,700 750 पे। बहुत ही जबरदस्त रन। नेस्डेक सेम, नीचे से बहुत अच्छा रन नेस्डेक में भी मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो वहां पे अब नए रिसर्च होने के बाद में रिपोर्ट्स आ रही हैं ओमाइक्रॉन पे, तो उनका आ रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए इशू, और इस तरह मतलब उसके रिगार्डिंग थोड़ी पॉजिटिव बातें आ रही हैं। यूएस इकोनॉमी पहले से ही काफ़ी स्ट्रांग चल रही थी, तो वहाँ पे सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही ओमाइक्रॉन का इशू थोड़ा सा मतलब जो पैनिक था वो कम होता हुआ दिख रहा है, तो आप देखेंगे क्रूड भी बढ़ रहा है, डेक्स देखिए, यूके का मार्केट देखिए, अब सारे मार्केट रैली कर रहे हैं, इवन बिटकॉइन बिटकॉइन सब अच्छे चल रहे हैं। ओके, अब आते हैं हमारे मार्केट। बहुत ज़बरदस्त रन हमारे मार्केट में भी, लेकिन थोड़ा डिस्कस करेंगे हमारे मार्केट पे क्या चल रहा है। उससे पहले मैं आपको आज का डेटा बता देता हूँ। डेटा फाइल जो हम ऑप्शन रीड करते हैं अभी तक आई नहीं थी एनएससी पे, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन आप ये देखिए एफ आईज ने आज भी सेलिंग की है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2600 करोड़ की। टू बी वेरी प्रिसाइज 2584 करोड़। और आप डीआईज की बाइंग देखेंगे तो 2605 करोड़। ओके, लेकिन फ्यूचर्स में काफी अच्छी बाइंग करके गए हैं एफ। अब देखिए क्या हो क्या रहा है वो एक बार के लिए देखते हैं, डेटा सेटअप के साथ जो लेवल जरूरी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कल बात करते हैं। कल हमने बात की थी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आने की। हमने कहा था 16,200 से 300 का लेवल एक बार के लिए निफ्टी में दिख सकता है। हमारा जो स्टैंस था वो अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल दिख सकता है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है ऐसा। ओके, कब चेंज होगा इस पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, लेवल्स नोट करके रखिएगा आप सब लोग। अगर निफ्टी 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, अगर निफ्टी 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तब ये जो व्यू है कि निफ्टी एक बार के लिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच करेगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रहा कब ये व्यू कैंसिल होगा। अभी देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, 16,800 17,500 700 पॉइंट का रन विद इन 2 to 3 डेज। आज भी क्या हुआ है, कल आप देखिए 16,900 से हम 17,200 250 तक चले गए, 300 350 पॉइंट का रन विद इन 1 डे। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। अगर कोई ये बोलता है कि कल इतना पुट कॉल रेशो था और ये था वो था और ये तो होना ही था, सो मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट बाइंग दिस आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आप एक चीज समझिए, इस मार्केट में क्या हो रहा है कि जो पहले पुट कॉल रेशो पीसीआर वैल्यू 1.1 1.2 पे ओवरसोल्ड होकर मार्केट रिवर्स कर दिया करता था, वैसा नहीं है। 0.7 क्या 0.6 0.5 पे भी बहुत बार नहीं करता है। ओके, मार्केट का थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो रहा है, तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था कि आज इस तरीके का रन आएगा। बल्कि ये लग रहा था कि फर्स्ट जो गैप अप खुलेगा वो सोल्ड हो जाना चाहिए। हुआ भी, लेकिन विद इन फ्यू मिनट्स वो वापस से रिकवर हुआ मार्केट वहां से। ओके, तो बहुत अच्छा रहा मार्केट। अब इसमें आप एक चीज समझिए, हम आज बंद हुए हैं 17,200 के पास में। हम कहां तक जा सकते हैं? मुझे लगता है 17,400 तक का रन एक बार के लिए हो सकता है, हम इसमें फिर से देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, व्यू तभी नेग्लेक्ट होगा जब 17,600 के ऊपर हम क्लोज देंगे। अब लेकिन इशू क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। एफ आई क्यों इस तरीके से बेचे जा रहे हैं? अगर आप पिछली बार की सेलिंग्स देखेंगे, इतनी सेलिंग तो पिछली बार भी नहीं हुई थी। जितनी सेलिंग एफ आई पिछले 3-4 मंथ्स में कर चुके हैं वो तो पहले भी नहीं हुई। तो ऐसा क्या इशू आ रहा है? देखिए कुछ न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट्स है, मुझे नहीं पता कि ये कितना सही है कितना गलत है, कि कुछ टैक्स नोटिसेस ग्लोबल फंड हाउसेस के पास गए हैं। ओके, लेकिन ये आज की न्यूज़ नहीं है, ये भी काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। ओके, बार बार लेकिन ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रही है।
और एफ आई जिस तरीके से सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टैक्स का इश्यू हो। इसका क्लेरिफिकेशन मिलना चाहिए बजट में। पहली चीज, एफ आई बहुत बेच रहे हैं। पिछली बार से आप देखेंगे तो पिछली बार तो इतना बेचा ही नहीं था। जब पिछली बार आप लोगों को याद होगा 2019 में जब टैक्स का इशू किया था इस गवर्नमेंट ने, और एफ आईज ने कुछ दिनों की सेलिंग में घुटने पे ला दिया था सरकार को, और उन्होंने वो चीज वापस ली थी। आप ये देखेंगे उससे भी ज्यादा की सेलिंग हम कर चुके हैं। अब इसके दो चीजें हो सकती हैं। एक, टेपर हो रहा है, पैसा निकालना ही है सर, आपको वापस देना है, समझ में आता है। दूसरा हो सकता है कि एक्चुअल में कोई टैक्स का इशू हो और एफ आई चाहते हैं कि गवर्नमेंट झुके फिर से। लेकिन अब सिनेरियो चेंज है। अब सिनेरियो क्यों चेंज है, आप ये समझिए। कोविड के बाद में इंडिया की पॉपुलेशन है ना सर, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया में बहुत मेजर तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं कोविड के बाद में। और जब आए हैं तो आप ये देखिए म्यूचुअल फंड के पास भी बहुत पैसा आ रहा है। आप देखिए ना, म्यूचुअल फंड डेली 2,000 1,500 1,000 करोड़ की बाइंग करता जा रहा है। जो हमारे डीआईज हैं वो बाइंग करते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ही पैसा बहुत आ रहा है। वरना आप सोचिए कि एफ आई 1,00,000 करोड़ का माल बेचते हैं और हम सिर्फ 10% गिरे निफ्टी पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत हद तक उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर एक्चुअल में टैक्स इश्यूज हैं तो एफ आई क्या एक टाइम पे आके उनको ये लगता है कि अब खाली हो गया माल, अब लेना चाहिए, या फिर वो और अग्रेसिवली सेल करते हैं। ये सारा जो मार्केट का डायरेक्शन है ये इसी बात पे जाएगा कि एफ आई की थैलिंग सॉरी सेलिंग कब थमती है। ओके, तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। आज भी मार्केट बढ़ा लेकिन एफ आई का सेलिंग काफी कर रहे, तो मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुई। शॉर्ट कवरिंग थी, ठीक है। और इस मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आप देखेंगे दोनों साइड कैसे हिट हो रहे हैं। इससे पहले के मार्केट में अगर आप ओआई और डेटा को रीड करें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बैंक निफ्टी को 36,000 तोड़ना चाहिए। बैंक निफ्टी ने तोड़ा। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि निफ्टी को 17,000 तोड़ना चाहिए। निफ्टी ने तोड़ा और डिसाइसिवली तोड़ा। ऐसा भी नहीं कि 5, 10, 15 पॉइंट से तोड़ा, अच्छा खासे तरीके से तोड़ा। और बहुत ही वीक डेटा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज कौन कह सकता था कि मार्केट 300 पॉइंट प्लस होगा और बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट प्लस होगा? शायद आरबीआई पॉलिसी से पहले इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की। इसलिए बेस्ट वे क्या है, आप हेज करके चलिए। इस मार्केट में कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि उसको पता था ऐसा होगा या वैसा होगा, तो टोटली रबिश बात है। डेटा में कहीं नहीं था, हुआ। डेटा में परसों का फॉल भी नहीं था, कल का फॉल भी नहीं था, लेकिन हुआ। ओके, फॉल था, इतना एग्रेसिवली नहीं था। ओके, अब एक बार के लिए देखिए तो निफ्टी में लगता है 17,400 का लेवल। बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 36,800 से जो 900 का रेंज है, आप देखिए पिछले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम वहां पे जाके रेजिस्टेंस लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? और उसके बाद में गैप है। तो अगर 36,800 बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो 37,200 का टारगेट बनता है सीधा, 400 पॉइंट ऊपर का। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। लेकिन मैं अभी ये कहूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच में चलें। बेस्ट है हेज करके चलिए। डेटा नहीं आया तो डेटा पे नहीं जाऊंगा, सीधे स्टॉक्स पे आते हैं। अब जैसे मैंने आज जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, क्लियरली बताया था आईसीआईसी बैंक का कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा बन रहा है। मैंने आईसीआईसी बैंक में क्या किया मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, जब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा हो तो बेटर है कि आप सेफ चलें। बाद में फुल टॉस बहुत मिलेंगे जब आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। जब बैंक आईसीआईसी बैंक अराउंड 724-25 पे था, तभी आइडेंटिफाई हो रहा था कि इसमें बहुत जबरदस्त वाला डेटा बन रहा है। उसके बाद में ऑलमोस्ट 740 जाके आया। अब देखिए है क्या, इस मंथ वीक लग रहा है लेकिन नेक्स्ट मंथ रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा। सो मैंने क्या किया इसका कि आईसीआईसीआई बैंक का 700 का कॉल लिया मैंने जनवरी पे, एग्जैक्टली 50 रुपीज पे, एग्जैक्टली 50 रुपीज पे। ओके, और इस मंथ का 750 का कॉल शॉर्ट कर दिया। ओके, इस मंथ का मैंने 750 का कॉल शॉर्ट कर दिया। ऑलमोस्ट हुआ 11:30-12 रुपए पे। मेरी कॉस्टिंग कितनी आ गई? 38 रुपए की। ओके, और डेटा बहुत बुलिश आ रहा था तो मैंने इसी मंथ का 700 का पुट भी उसमें शॉर्ट किया। मल्टीपल लॉट्स में किया ये, ओके, सिंगल लॉट में नहीं किया ये। तो आप ये समझिए, इस तरीके से जब आपको लग रहा हो किसी स्टॉक में पोजीशन बन रही है तो इस तरीके से बना के चलिए। ओके, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने।
अब देखिए आईसीआईसी के चार्ट पे क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि आईसीआईसी यहाँ से देखिए 740 एक बार के लिए टच कर लिया, जो लेवल निकल के आता था वो 745 का निकल के आता था। मुझे लगता है एक बार वापस से 745 की तरफ भी ये स्टॉक अप्रोच कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में क्या है, देखिए टाटा स्टील का भी चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप देखेंगे छोटा राउंडिंग बॉटम बना है, अगर इसके बेसिस पे मैं टारगेट निकाल के देखूं तो सीधा टारगेट निकल के आता है 1200 रुपए का। मुझे लगता है एक बार के लिए स्टॉक, जिस तरीके का मार्केट है 1170-80 तो एटलीस्ट जाना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। अभी मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव लग रहा है, आज तो पॉजिटिव है, लेकिन मैं क्लियरली बोलूंगा कि जो डेली बेसिस पे मैं दिन में एक मैसेजेस लिखता हूँ टेलीग्राम पे, उनको देखिए कीजिए, उनको देखिए। उसी से पता चलता है कि आज डेटा सेटअप कैसा बन के आ रहा है। डे एंड का डेटा है, डे एंड का डेटा तो कल बहुत बेरिश था, लेकिन मार्केट आज 300 पॉइंट प्लस है। तो दिन में डेटा चेंज होता है तो वो बताने की आप लोगों को कोशिश रहती है, तो वो बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिए एक्सिस बैंक में क्या हो रहा है। एक्सिस बैंक के देखिए यहाँ से जो सीधा टारगेट निकल के आता है वो आता है 710 से 715 का। ओके, तो ये तीन स्टॉक आपको बाई की तरफ रखने हैं। मैंने जो मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं वो भी एक बार के लिए डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि उनका पता नहीं है कि कैसे प्लान आउट होंगे आगे, कैसे नहीं होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है आप लोगों को हेज करके चलना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।